थोड़ा किसमें डेस्क, तो अलग स्टाइल से कॉम्प्रिहेंशन पूछे, बट दैट वाज ब्यूटीफुल। नेक्स्ट ईयर लगभग लगभग पैटर्न यही रहने की संभावना है। उन्होंने लास्ट पैटर्न भी 2 साल चलाया, इस साल उसको चेंज कर दिया, तो अगले साल लगभग लगभग इसी के रहने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा। बट अगेन एज वी नो दैट कि आईआईटी वाले काफी इनोवेटिव होते हैं, चाहे सवालों में हो चाहे। हाँ बेटा, तो फिर हर 2 साल पैटर्न सेम कैसे रहता है? तुम क्या गंवार हो क्या, ढेंचू हो क्या बिल्कुल यार, ना क्या दिमाग काम नहीं करता क्या? कोई आईआईटी पेपर नहीं बनाती है, कोई भी ये है ना, जिसने भी आज तक सब बातें बताई ना कि ये वाली पेपर आईआईटी पेपर बनाएगी तो ऐसा होगा, सब झूठ बोलते हैं, मक्कार, पता ही नहीं उनको। मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि कई लोगों ने, मैंने तो यूट्यूब पे वीडियो देखे कि इस साल आईआईटी का पेपर बहुत भयंकर आएगा, मैंने देखे हैं, है ना। और मैं क्योंकि गुवाहाटी बना रहा, और मैं मेरे बच्चों से बोलता रहा बड़ा आसान आएगा, आसान आएगा, चिल रहो चिल रहो। आसान है, आसान है, आसान है। कोई आईआईटी पेपर नहीं बनाती है। जिस आईआईटी का नाम आता है ना कि ये वाले आईआईटी एग्जाम, वो एग्जाम सिर्फ और सिर्फ कंडक्ट कराती है, पेपर नहीं बनाती है। वरना तुम्हें क्या लगता है कि आईआईटी गुवाहाटी वालों को बेटर पीसी मारती है कि वो टफ सवाल पूछ लेंगे, और आईआईटी दिल्ली मुंबई वालों को कम पीसी मारती है कि वो इजी सवाल पूछेंगे? डू रियली थिंक लाइक दैट? आर यू दैट स्टूपिड? एंड इफ यू आर दैट स्टूपिड, तो आईआईटी जाना नहीं चाहिए। मैं वो क्लियरली बोल रहा हूँ, मतलब अरे यार ठीक है, खुद का दिमाग भी तो लगाओ कि क्या सचमुच में ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे तगड़े प्रोफेसर आईआईटी गुवाहाटी में बैठे हो? इट कैन हैपन क्या कि मतलब उनको ही सही पीसी में आती है और आईआईटी दिल्ली बॉम्बे और जो बीएचयू वाले हैं उनको नहीं आती? ऐसा हो सकता है क्या? आईआईटी सिर्फ और सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराती है। जैसे मान लो कि ऐसा बोलते हैं कि ये वाली आईआईटी इस साल एग्जाम कंडक्ट कराएगी, दैट्स इट। उसके अलावा एग्जाम का बहुत ही क्लियर सा फंडा होता है। जैसे मान लो कि फिजिक्स है, तो जितने भी फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, फिजिक्स के प्रोफेसर में फिजिक्स के तो हो ही गए, मैकेनिकल वाले प्रोफेसर, केमिकल वाले प्रोफेसर, सारे को फिजिक्स में कंसिडर करते हैं। जितनी आईआईटीज होती हैं उसके जितने प्रोफेसर होते हैं वो इलेक्ट्रिकल वाले, मैकेनिकल वाले, केमिकल वाले। मैं ऐसा नहीं कि मैं तुक्के से बोल रहा हूं। जिस टाइम मैं पढ़ता था उस टाइम पर एक हमारे सर थे अनुराग शर्मा सर, वो उस टाइम पर जेई के डायरेक्टर थे, और उसी साल एग्जाम उन्होंने कंडक्ट कराया था। वो मेरी क्लास के, मेरे जो बीटेक प्रोजेक्ट के गाइड थे वो थे, मतलब मैं उनके अंडर था। तो वो क्लास में मैंने समझाए कि हम ऐसा ऐसा करते हैं, उन्होंने क्लास में समझाई वाली बात। तो ही सेड, क्योंकि ना उनके खुद के लड़के के 2,500 रैंक आई थी, तो हमने एक दिन क्लास में पूछ लिया कि सर कि हम ना कि वेरी वेरी क्लोज, तो हमने सर से, क्योंकि हम थर्ड ईयर, हम एक दो कोर्सेज पहले भी सर से कर चुके थे, तो मैंने सर से कहा कि सर ना आपके लड़के 250, हमसे 1 साल सीनियर था उनका लड़का, तो कहा सर आपके लड़के के 2,500 रैंक क्यों आई, उसके तो कम से कम 100-200 आनी ही चाहिए थी, आपको तो पेपर ही पता था। तो सर ने कहा नहीं, मुझे पेपर नहीं पता था, मैं सिर्फ और सिर्फ पेपर कंडक्ट कराने के लिए जिम्मेदार हूं, मैं, मेरे को पेपर का आइडिया है ही नहीं। फिर सर ने हमें आधे घंटे तक समझाया कि एग्जैक्टली पेपर कैसे बनता है। पेपर ऐसे बनता है, सारे प्रोफेसर्स, जो जो लोग फिजिक्स का पेपर बना सकते हैं, उन सारे के सारे प्रोफेसर्स को कहा जाएगा कि आपको इस टाइप का सवाल बनाना है, इस चैप्टर का कोडिंग कर रखी होगी, इस चैप्टर का सवाल बनाना है आपको, मैच द कॉलम किसी के पास होगा, आपको इस चैप्टर का सवाल बनाना है ये वाला। जितने प्रोफेसर सारे के सारे आईआईटीज को तुम काउंट कर लोगे तो फिजिक्स का पेपर बनाने वाले होंगे वो कम से कम कोई 300 प्रोफेसर होंगे। हर बंदे के पास एक दो सवाल आएंगे, एक दो सवाल आएंगे। मान लो एक बंदे के पास काम ही क्या है, पूरे साल में 2 सवाल बनाने हैं, पूरे साल में 2 सवाल, कितने सवाल हो गए? 600। कितने सवाल हो गए? 600। तुझे मिला मैच तो कलम बनाने के लिए, मुझे मिला सिंगल चॉइस क्वेश्चन, तुझे मिला मोर देन क्रेडिट क्वेश्चन, यूं करते करते 300 लोगों ने 600 सवाल बना लिए। वो 600 सवाल उन लोगों ने एक जगह रख लिए, ठीक है, बढ़िया तरीके से। फिर अब आपके पास एक क्वेश्चन बैंक बन गया, और उस क्वेश्चन बैंक में हर क्वेश्चन कोडेड है कि इज दिस सिंगल चॉइस क्वेश्चन, इज दिस मोर देन करेक्ट क्वेश्चन, इज दिस मैच द कॉलम, इज दिस कॉम्प्रिहेंशन, समझिए बेटा, इज दिस इंटीजर टाइप, कोडेड है। अब सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा एल्गोरिदम लगाया जाएगा, वो एल्गोरिदम लगाने वाला एक बंदा होगा, बट ही डजंट नो कि कौन सा क्वेश्चन है। वो बोलेगा कि मुझे इस चैप्टर के इजी मॉडरेट टफ इस टाइप के सवाल चाहिए। 3 कोडिंग हो गई, चैप्टर, इजी मॉडरेट टफ, और बड़ा कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन। वो जैसे डालेगा उस पूरे पूरे क्वेश्चन बैंक में से अपने आप पेपर उनके आ जाएगा। जिस बंदे ने पेपर बनाया ना उसको भी नहीं पता पेपर क्या है। लुक एट दिस, समझ गए? उसने सिर्फ कोडिंग किया कि मुझे पेपर ऐसा चाहिए। अब तेरे को पता है कि तूने 2 सवाल कौन से डाले हैं, बस अगर तेरा लोंडा है तो उसको बोलेगा कि मैंने 2 सवाल नहीं पूछे, और वो 2 सवाल आएंगे नहीं आएंगे इसी गारंटी नहीं है। समझ रहे इस बात को? उसे गारंटी नहीं है। तो ये जब कहते हैं ना कि आईआईटी गुवाहाटी पेपर बनाता, मैं फिर से बोल रहा हूं आईआईटी गुवाहाटी पेपर नहीं बनाता, वो सिर्फ और सिर्फ
कंडक्ट कराना, वेबसाइट को मैनेजमेंट करना, बच्चों के मेल आए उसकी रिप्लाई करना, जगह जगह टीम भेजना, पेपर का प्रॉपर कंडक्शन हुआ या नहीं हुआ, पेपर है ना सर्वर ढंग से काम किया नहीं किया, ये वाला काम है उसका। पेपर बनाना तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस जो सालों साल लगातार चलता रहता है। ये मान के चलो कि अगले साल जो पेपर आएगा ना, उसके सवाल अब तक जा चुके हैं, उसके सवाल अब तक जा चुके हैं, पढ़े उनके पास, क्वेश्चन में खूब पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। हर साल मांगते हैं सवाल, पढ़े उनके पास, हजारों सवाल पढ़े उनके पास, कोडेड है पहले से। क्या करना उनको, एक एल्गो लगानी है, फट से पेपर उनके आ जाएगा। जिसको पता होगा ना पेपर क्या है, उससे सोल्व नहीं होगा, है ना? और जैसे सोल्व होगा उसको पता नहीं है। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि ना तुम ऐसा करो सर IIT गुवाहाटी ये अरे कुछ फालतू बातें हैं यार, कोई अर्थ ही नहीं है। बच्चा पूरे साल भर सोचता रहता है कि ऐसा होगा, कुछ नहीं है, सब अफवाहें हैं, है ना, कुछ भी बोलते रहते हैं। हाँ बेटा, हाँ बेटा, मतलब पहले तो ऐसा भी था कि यही पेपर ना ऑफलाइन आता था, और हर ऑफलाइन एक सील्ड जिस बॉक्स में आता ना, उसका तो एक IIT प्रोफेसर आता था। जिस टाइम मैंने एग्जाम दिया था उस टाइम पर तो सारे के सारे IIT एडवांस के पेपर थे वो सील्ड बॉक्सेस में आते, और वो सील्ड बॉक्स कौन लेके आता, IIT के प्रोफेसर लेके आए थे पुलिस वालों के साथ। समझ गए इस बात को, हर किसी को वो पेपर देते नहीं थे। लेकिन उस टाइम पेपर इसलिए इजी था कि जो एक्चुअल एडवांस का एग्जाम होता था वो सिर्फ और सिर्फ 12,000 बच्चे दिया करते थे, सिर्फ 12,000 बच्चे ही एग्जाम तक पहुंचते थे, तो उसको वो ऑफलाइन कराना आसान था, उसकी एक्चुअल कॉपीज चेक होती थी, ठीक है। तो उस टाइम वो वाला मामला लगता, तो उस टाइम तक इतने मतलब भयंकर तरीके से उसकी सुरक्षा थी कि साथ में कौन आएगा, IIT का प्रॉफ आएगा पुलिस वालों के साथ। यूं नहीं कि किसी को भेज दिया कि तुम चले जाओ, ना ना ना, खुद आते साथ साथ। तो इतना मतलब सिक्योरिटी रखते हैं, इतना मतलब इनके वर्क एथिक्स देखो यार। पहले से बोल के रखते हैं कि इस तारीख को फॉर्म निकालेंगे, पहले से बोल के रखते हैं कि इस तारीख को आंसर की निकालेंगे, पहले से बोल के रखते हैं कि इस तारीख को रिजल्ट निकालेंगे, और निकालते हैं। मेन सवाल करने की आप गैस करो कि हम कब निकालेंगे, आप गैस करो कि आपका एग्जाम कब होगा, आप गैस करो कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, आप ही गैस करो सब कुछ। इवन सिलेबस आप गैस करो, इस साल तो सिलेबस, मजाक नहीं कर रहा हूं, आप पढ़ाई कर रहे हो अभी, आप अभी लोग पढ़ रहे हो, आपको नहीं पता कि सिलेबस क्या है। मतलब मैं मास्टर हूं और मैं मानता हूं बढ़िया मास्टर हूं, मुझे नहीं पता कि सिलेबस क्या होगा, मैं सच बता रहा हूं, नहीं पता सिलेबस। उन्होंने NCERT जो कट किया वो कंसिडर करेंगे नहीं करेंगे नहीं पता, आप गैस करो, आपके मास्टर जी गैस करेंगे, वो एग्जाम से 20 दिन पहले बताएंगे कि ये सिलेबस था, अरे तुम तो ज्यादा पढ़ लिए इतनी जरूरत नहीं तुम्हें, आप गैस करो, हम कुछ नहीं करेंगे। हाँ, सरप्राइज टेस्ट है। IIT वाले कितने एथिकल